Hello students, in the previous video you draw the ray diagram for a concave mirror when the object was placed at infinity. Now we will draw the next ray diagram when the object is placed beyond C. ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? बियॉन्ड सी. हम यहाँ भी वही सेम रूल फॉलो करेंगे जो आपको रे डायग्राम बनाने के लिए बताए हैं. 3 रूल्स. अब इन 3 रूल्स में से आप कोई सी भी 2 रेज ले सकते हो. आपको तीनों रे लेनी जरूरी नहीं है. इन 3 में से हम कोई सी भी 2 रेज लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. देखो मिरर आपको बनाना अब आ गया होगा. मैंने ये कंपास ली है और ये बनाया मिरर. जहां ये रखा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया. सेंटर पॉइंट ये आ गया पोल और इसको बिल्कुल हाफ कर दिया. ये मेरी 6 सेंटीमीटर थी तो मैंने 3 पर निशान लगाया. ये बन गया मेरा एफ फोकस. ये 6 सेंटीमीटर था, मैंने इसको हाफ किया 3. ये इसका फोकस है. नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी. सी के बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखना है. मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, मतलब सी के बाद में. ठीक है, सी के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ए बी मैंने इसका नाम रख लिया. अब हमें रूल्स फॉलो करने हैं. रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 है, देखो ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ये वाला. यहां से एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, यहां मिरर से स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो एफ में से. ये आपने रूल पढ़ा है. अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन. रूल 1 हमारा फॉलो हो गया. अब बचे हमारे 2 रूल्स. इसमें से आप कोई सा भी रूल ले सकते हो. रूल 2 भी ले सकते हो, रूल 3 भी ले सकते हो. मैं यहां रूल 3 ले रही हूं. अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्रेसेस द सेम पाथ. देखो ये ऑब्जेक्ट का टिप है. ये मैंने यहां से रे ली और कहां से आ रही है? वो सी में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से. आपको ध्यान से करना है ये काम, सफाई से करना है. सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे आई और आपको पता है जैसे आएगी वैसे ही ये चली जाएगी, बिकॉज इट फॉलोज द सेम पाथ. ठीक है, ये मिरर से यहां स्ट्राइक करी और जिधर से आई थी उधर ही चली गई. अब आप देखो दोनों रेज कहां मीट कर रही हैं. देखो ये रे 1 वाली थी और ये रे 2 वाली है. दोनों रेज इस पॉइंट पर आप देखोगे मीट कर रही हैं. ये एक्चुअली मीट कर रही हैं तो इट मींस इसमें होगी रियल इमेज. और रियल इमेज आपको मालूम है हमेशा इन्वर्टेड होती है. अब हम एक तो साइज देखेंगे इसका क्या है और इमेज कैसी बनी. जहां पर ये दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं ये हमारी इमेज बन गई. ठीक है, ये हमारी इमेज बन गई. इसको मान लो ए डैश, इसको मान लो बी डैश. हमने ऑब्जेक्ट लिया था ए बी, इमेज बनी ए डैश बी डैश. कहां बनी? आपको इसकी पोजीशन देखनी है. अगर आप पोजीशन देखोगे तो ये सी और एफ के बीच में बनी. इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ. साइज को देखते हैं तो आप अपने आप देख लो. यहां ये थी इतनी बड़ी और यहां इसका साइज है ये. अगर आप वैसे भी देखो तो ये 2 खाने थे, यहां 2 खाने पूरे नहीं हुए तो ये कैसी है? छोटी है. और आप चाहो तो अपने स्केल से भी नाप सकते हो. ये है 1.7 और अगर आप इसको देखोगे तो ये 1.4 है. तो इमेज जो है वो छोटी है. हम इसको इंफॉर्मेशन को अपने चार्ट में फिलअप करते हैं. देखो ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी और इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ. तो यहां आएगा बिटवीन
मैं शॉर्ट में लिख रही हूं सी एंड एफ। साइज आपको मालूम है 1.4 आया, ये 1.7 था, तो साइज आया डिमिनिश्ड। एक्चुअल में मीट करी रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। हाँ, अब हम नेक्स्ट डायग्राम नेक्स्ट वीडियो की वेट करो।